जानते हैं जो आज के वीडियो का मुख्य टॉपिक है, जेंडर इनइक्वालिटी। लैंगिक असमानता का अर्थ है लिंग के आधार पर भेदभाव। अर्थात समाज में जब लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष में भेद किया जाता है तो उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। यानी समाज में स्त्री और पुरुष के जब स्त्री और पुरुष में भेद किया जाता है, उनके कार्यों के आधार पर, उनके लिंग के आधार पर, उनके सामाजिक स्तर के आधार पर, उनके आर्थिक स्तर के आधार पर और उनके शारीरिक बनावट के आधार पर, तो इस प्रकार की असमानता को लैंगिक असमानता कहते हैं। जो उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर और उनके कार्यों के आधार पर, उनकी सामाजिक असमानता के आधार पर होता है, उसे ही लैंगिक असमानता कहते हैं। लैंगिक असमानता के कारणों में सामाजिक रूढ़ियां, शिक्षा और जागरूकता की कमी तथा आर्थिक असमानता आदि होती हैं। अब हम लैंगिक असमानता से संबंधित परिभाषा जानते हैं। लैंगिक असमानता असमान शक्ति, गतिशीलता और सामाजिक संरचनाओं को दर्शाती है। जो एक लिंग अक्सर पुरुषों को दूसरों पर तरजीह देती है, जिससे महिलाओं और अन्य लैंगिक अल्पसंख्यकों को नुकसान होता है। यानी समाज में क्या किया जाता है कि पुरुषों को या लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है, उनके कार्यों को महत्व दिया जाता है और महिलाओं को उसी समाज में दयनीय स्थिति प्राप्त होती है। यानी महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय होती है, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि स्थितियां होती हैं, वो कमजोर होती हैं। तो इस तरीके से समाज में पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता है स्त्री की अपेक्षा, जो लैंगिक असमानता होती है। और ये असमानता शक्ति के कारणों के कारण सबसे ज्यादा होती है कि महिलाएं अधिक पुरुषों के बराबर कार्य नहीं कर सकती हैं या पुरुषों के द्वारा किए गए कार्य महिलाओं के द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से समाज में ये जो असमानता होती है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को उठाना पड़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जो विभिन्न प्रकार की ये असमानताएं हैं, ये विभिन्न रूपों में होती हैं और इन्हीं असमानताओं के विषय में हम जानते हैं। सबसे पहले हम आर्थिक असमानता की बात करते हैं। समाज में हम देखते हैं कि जो पुरुष हैं उनको अधिक वेतन दिया जाता है, उनके कार्य के अनुसार कि पुरुषों में कार्य कुशलता अधिक होती है तो उनका वेतन अधिक होता है और संसाधनों और अवसरों तक सीमित पहुंच होती है। यानी जो महिलाएं होती हैं उनको घर के अंदर कार्य करना होता है तो वो संसाधनों तक उनकी पहुंच कम होती है, यानी वो अधिक संसाधन नहीं जुटा पाती हैं, अपनी तरक्की के रास्ते नहीं खोज पाती हैं और ऐसे अवसरों से वंचित हो जाती हैं, जिसके कारण समाज में उनका स्तर निम्न बना रहता है और व्यवस्थायिक पृथक्करण भी होता है कि महिलाओं के कार्य अलग होते हैं और पुरुषों के कार्य अलग होते हैं। ऐसी रूढ़िवादी विचारधाराएं समाज में फैली होती हैं। फिर है सामाजिक असमानता की बात करें तो महिलाओं को यानी लड़कियों को हम देखते हैं कि लड़कों की अपेक्षा शिक्षा से वंचित किया जाता है। लड़कों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है और लड़कियों को घर के कार्यों में लिप्त कर दिया, घर के कार्यों में लगा दिया जाता है। और स्वास्थ्य सेवाओं में भी हम देखते हैं कि लड़कियों को अच्छा खाना, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित किया जाता है और लड़कों को अच्छे से अच्छा भोजन, उनकी देख रेख और प्रत्येक प्रकार के साधनों से उनको पूर्ण किया जाता है। सामाजिक भागीदारी में भेदभाव किया जाता है। समाज में बहुत सारे कार्य होते हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्य होते हैं जिनसे जहाँ तक उनकी पहुँच नहीं हो पाती है, ऐसे सामाजिक कार्यों में उनकी भागीदारी नहीं हो पाती है। तो इस तरह से सामाजिक असमानताएं व्याप्त हैं और महिलाओं का स्तर जिसके कारण बहुत ही समाज में निम्न होता जा रहा है। राजनीतिक असमानताएं होती हैं, नेतृत्व पद और निर्णय लेने की प्रक्रिया में कम प्रतिनिधित्व, जिसमें ये एक रूढ़िवादी विचार समाज में मानसिकता बनी हुई है लोगों की कि महिलाओं में नेतृत्व क्षमता कम होती है, वो सही निर्णय नहीं ले पाती हैं। तो ऐसी स्थितियों में महिलाओं को राजनीतिक हिस्सेदारी उनकी कम हो पाती है, जिसके कारण राजनीतिक असमानताएं समाज में फैली हैं और महिलाओं को आगे बढ़ने के मौके नहीं मिल पाते हैं, अवसर नहीं मिल पाते हैं। हिंसा और भेदभाव, लिंग आधारित हिंसा समाज में फैली हुई है, जिसमें यौन उत्पीड़न, आए दिन छेड़छाड़ के मामले समाज में होते रहते हैं।
दहेज के लिए महिलाओं को उत्पीड़ित किया जाता है, जो कि हानिकारक प्रथाएं और परंपराएं कुप्रथाएं समाज में फैली हुई हैं। इन कारणों से स्त्री और पुरुष में भेद किया जाता है, लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है। तो अभी हमने लैंगिक असमानता के विषय में समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस लैंगिक असमानता से संबंधित जो समाज में मुद्दे उत्पन्न हो जाते हैं, लैंगिक मुद्दे उठ जाते हैं, जिनको हल करना, जिन लैंगिक मुद्दों का समाधान करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो हम इन लैंगिक मुद्दों के विषय में पहले जानते हैं और समझते हैं। लैंगिक असमानता के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं और चुनौतियां जो लैंगिक मुद्दे हैं, जैसे महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा होती है, घर में रखकर महिलाओं के ऊपर शोषण किया जाता है, उनसे अधिक कार्य करवाया जाता है और दहेज के लिए उत्पीड़ित किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है और उन्हें बहुत अपशब्दों का प्रयोग करके उनसे बातचीत की जाती है। तो इस तरीके से महिलाओं के साथ शोषण होता है। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिकार एवं सम्मान के कम अवसर दिए जाते हैं, मिलते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा मुद्दा समाज के लिए है, जिसके द्वारा समाज में सामाजिक विकास के स्तर को प्रभावित होता है। जब समाज में महिलाओं को अधिकार और सम्मान से वंचित किया जाएगा तो समाज में विकास का स्तर निरंतर गिरता जाएगा। महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता स्थापित है। तो ये सारे लैंगिक मुद्दे हैं। समाज में महिलाओं और पुरुषों के लिए निर्धारित भूमिका बनी हुई है कि ये महिलाओं के कार्य हैं तो ये महिलाएं करेंगे, ये पुरुषों के कार्य हैं तो पुरुष करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे लैंगिक मुद्दे समाज में हैं, जिसके कारण महिलाओं को और लड़कियों को आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिलते हैं। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए किसी भी प्रकार की स्थितियां नहीं बन पाती हैं। उनको समाज में विकास की गति में पीछे होना पड़ता है, पीछे हो जाती हैं और इसी कारण से समाज में उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। अब हम आगे बढ़ते हैं और लैंगिक मुद्दे की परिभाषा को समझते हैं। लैंगिक मुद्दों में लैंगिक भूमिकाओं, पहचानों और रिश्तों से संबंधित चिंताओं की एक व्यापक श्रृंखला शामिल है, जिसमें जो भूमिकाएं होती हैं, लैंगिक भूमिकाएं, महिलाओं की भूमिकाएं, पुरुषों की भूमिकाएं होती हैं। लैंगिक भूमिकाओं में जो पुरुषों की भूमिका है उन्हें ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उनको अधिक पहचान दी जाती है। महिलाओं की कोई पहचान नहीं होती है। जैसे कि एक समाज में रूढ़ी फैली हुई है, स्त्री की कोई पहचान नहीं होती है। वो जिस पुरुष से शादी करती है, जिस पुरुष से उसका विवाह होता है, वो उसी के परिवार की मानी जाती है, उसी के नाम की, उसी के जात की, उसी की जाति की, उसी के गोत्र की मानी जाती है। और रिश्तों से संबंधित भी चिंताओं की एक व्यापक श्रृंखला शामिल है, यानी परिवार, नातेदारी जो संबंध होते हैं, उन संबंधों में भी स्त्रियों को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। कोई भी पारिवारिक डिसीजन या पारिवारिक निर्णय लिया जाता है जिसमें महिलाओं के विचारों को प्रधानता नहीं दी जाती है। आगे है, उदाहरण लेते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच। सभी लिंगों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के समान अवसर सुनिश्चित कराना आवश्यक होता है। अगर हमें ये लैंगिक असमानता को दूर करना है तो जो लैंगिक मुद्दे हैं, इन मुद्दों की जो विकास है वो इन पर निर्भर करता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक बराबर पहुंचाने की आवश्यकता है। समाज में स्त्री हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, सबको उचित शिक्षा यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं के समान अवसर मिलने चाहिए। प्रजनन, स्वास्थ्य और अधिकार, मातृ स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा सुरक्षित एवं कानूनी गर्भपात तक पहुंच से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे महिलाओं का विकास भी पूर्णतः समाज में सही ढंग से हो सके और वो भी शारीरिक तौर पर स्वस्थ रह सके। यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्तियों को उनके शरीर और अधिकारों के बारे में ज्ञान और जागरूकता प्रदान करने के लिए व्यापक यौनिक शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यानी समाज में बहुत सारी ऐसी रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं जिनके द्वारा कुप्रथाएं फैली हुई हैं और इस यौन शिक्षा के द्वारा बालिकाओं को जागरूक किया जा सकता है, बालकों को जागरूक किया जा सकता है, जिससे वो अपने शरीर के विषय में अपने और इस समाज में
लैंगिक असमानता के विषय में समझ सकें और अपने अंदर जागरूकता ला सकें, समाज में जागरूकता ला सकें। लिंग आधारित हिंसा, घरेलू हिंसा को रोकना आवश्यक है। यौन उत्पीड़न को रोकना आवश्यक है। उत्पीड़न जैसे मुद्दों से निपटना तथा पीड़ितों की सहायता प्रदान करना जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम जानते हैं LGBT लोग के अधिकार के विषय में, जो समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर और विचित्र व्यक्तियों के अधिकारों और समावेशन की वकालत करना है। अभी हमने स्त्री और पुरुष यानी लड़के और लड़की की असमानता के विषय में जाना। समाज में एक तीसरा जेंडर होता है। थर्ड जेंडर की बात हम करें तो थर्ड जेंडर में भी काफ़ी असमानताएं होती है। समाज उनको भी बहुत ही हीन दृष्टि से देखता है। तो ये जो स्थितियां बनी होती हैं उनको भी समाज में सम्मान से जीने के लिए बहुत से विकास के कार्यों को करना आवश्यक है, जिससे उनको भी समाज में सम्मान का जीवन मिल सके। तो समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर के विचित्र व्यक्तियों के अधिकारों और समावेशन की वकालत भी आवश्यक है, यानी इन पर भी ध्यान देना आवश्यक है, इनके विकास को भी करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए लैंगिक मुद्दों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। आगे हम जानते हैं लैंगिक संवेदनशीलता के विषय में, यानी लैंगिक समानता की बात करें। स्त्री और पुरुष के प्रति समान भाव अनुभव करना, बालक एवं बालिका में पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य में कोई अंतर न करना, अर्थात विकास के समान अवसर और अधिकार प्रदान करना आवश्यक है। इसे लैंगिक संवेदनशीलता कहते हैं, जिसके द्वारा समाज में समानता को दर्शाया जाता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक स्त्री पुरुष को उसकी क्षमता के अनुसार समाज में कार्य अवश्य मिलना चाहिए और उनके पोषण को पूर्ण पोषण होना चाहिए। शिक्षा के उचित साधन मिलने चाहिए। इस तरह से समान विकास के अवसर मिलना आवश्यक है और अधिक समान अवसर और अधिकार मिलने से समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और भारत के संदर्भ में लैंगिक असमानता के विषय में कुछ जानकारी लेते हैं। भारत में लैंगिक असमानता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक अवसरों सहित विभिन्न क्षेत्रों में असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें हम देखते हैं कि महिलाएं किसी भी कार्य को करने के लिए जब समाज में आगे बढ़ती हैं तो उनको अवसरों से वंचित कर दिया जाता है। आगे है लिंग आधारित हिंसा का प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई है, जिसमें घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न की उच्च दर बढ़ती जा रही है, जो समाज में निरंतर बनी हुई है। इन मुद्दों के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें कानूनी सुधार किए गए हैं, नीतिगत हस्तक्षेप और जागरूकता अभियान शामिल किए गए हैं। यानी समाज इन मुद्दों को लेकर काफ़ी सरकार संवेदनशील है और सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, जिसमें कानूनी नियम बने हैं, कानूनी सुधार किए गए हैं, अधिनियम बने हैं, धाराएं बनी हैं दहेज उत्पीड़न को लेकर, घरेलू हिंसा को लेकर। जैसे घरेलू हिंसा को लेकर अधिनियम 2005 बना, जिसके तहत यौन उत्पीड़न को लेकर तुरंत कार्यवाही होती है। दहेज के लिए अधिनियम बने, जिसमें पीड़ितों के लिए बहुत सरकार प्रयास कर रही है और ये दहेज जैसे गंभीर सामाजिक विचलन के मुद्दों पर सरकार ध्यान दे रही है, जिसको किसी भी प्रकार से रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सतत विकास लक्ष्य SDG लैंगिक समानता के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। समवेशी और समता मूलक समाज की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यानी जो सतत विकास लक्ष्य है, इसमें समाज में लैंगिक समानता के महत्व पर जो प्रकाश डाला गया है, उसमें समाज में समवेशी शिक्षा और समता मूलक समाज की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया है, जिससे समाज का विकास हो सके। समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा, और जब देश का विकास होगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। अब हम